हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है किड्स बेसिक नॉलेज। दोस्तों, तो आज मैं बात करती हूँ आपको कि आप एक कैसे सक्सेसफुल ट्यूटर बन सकते हैं, कैसे आप अपने होम ट्यूशन को इतनी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या रूल्स फॉलो करें, क्या हम ऐसा एक्स्ट्रा करें कि हमारा ट्यूशन बहुत अच्छा चले और सभी बच्चे आपके पास आना चाहें। तो क्या चीज़ हम आप फॉलो कर सकें, तो आइए जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल होम ट्यूटर बनने के लिए हमको काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह गार्जियंस को इम्प्रेस करना चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि आपसे गार्जियन बात करने आता है, तो गार्जियंस के लिए हम गार्जियंस के लिए क्या करें, किस तरह गार्जियन से बात करें कि गार्जियन आप पे ही बच्चों को पढ़ाएं। क्या हमारा बात करने का तरीका होना चाहिए, किस वे में हम गार्जियन से बात करें कि आपसे गार्जियन इम्प्रेस हो जाए और आपको आपसे ही पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करे या फिर आपसे ही पढ़ाना चाहे। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब आपके पास गार्जियन आते हैं बात करने के लिए, तो उनसे सबसे पहले वो आपसे पूछें, आपसे आपका इंट्रोडक्शन लें। उससे पहले आप उनसे को सवाल करिए, उनसे बच्चों के बारे में पूछिए, जिससे कि आपके बारे में ना पूछकर वो बच्चों के बारे में जवाब देंगे जो आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले आप उनसे पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, किस स्टैंडर्ड में है, क्या उसका स्कूलिंग बैकग्राउंड है, किस तरह से उसने अपना स्कूल का परफॉर्मेंस है, क्या उसने स्कूल में क्या परफॉर्मेंस उसका रहा है, बच्चों के साथ उसकी बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है और घर में उसकी अपने पेरेंट्स के लिए क्या रिस्पेक्ट है, किस तरह से बात करता है। ये सब आप एक पेरेंट्स से, आप जब आपसे बात करने आए तो आप एक पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और उनसे इसके बारे में जान सकते, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही आपसे पेरेंट्स ना बात करके, आपका टाइम ना बर्बाद करके और आपसे इम्प्रेस हो, इसके लिए आप ज़रूर ये फैक्ट्स ज़रूर रखिएगा कि क्या बच्चों का परफॉर्मेंस है, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या क्या उनको आर्ट एंड क्राफ्ट में आता है, क्या उसको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है, क्या उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इंग्लिश कितनी आती है उसको और इंग्लिश रीडिंग कितनी आती है, एंड अदर सब्जेक्ट कौन सा उसका अच्छा है। ये सब आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और उनसे उस बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका एक तरीका बच्चों के जानने के बारे में भी हो जाएगा और साथ ही एक इम्प्रेसिव लगेगा आपको कि आप एक अच्छे ट्यूटर हैं, ये आप अच्छे एक टीचर हैं जो आप बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों के बारे में इतना सब जानना चाहते हैं। तो आप डेफिनेटली अपने ट्यूशन में बच्चों को अच्छा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप इस तरह से देखेंगे तो आप एक जो गार्जियन होता है वो अपना एक माइंड मेकअप कर लेता है कि ये ज़रूर ही अच्छा ही पढ़ाएंगे, कि इतना सब जानना चाहते हैं बच्चों के बारे में। तो ये सब आप उनको ज़रूर बोलिएगा और बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ट्यूशन के लिए बैठे हैं, आप आ जाइए, मैं भैया पढ़ा दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप ये सब फैक्ट ज़रूर रखिए उनके सामने, ये सब बात उनसे करिए फर्स्ट डे, तो इससे कि ये रहेगा कि उनको भी इम्प्रेसिव लगेगा और साथ ही इसके बाद आप उनको फ़ीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दीजिएगा, जिससे कि उनको भी नहीं लगेगा कि ये इतनी फ़ीस लेंगे, ये है कि कैसा पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सब एक क्लियर हो जाता है, तो ना ही उनको परेशानी लगती है और ना ही आपको परेशानी रहती है, क्योंकि आपके बारे में पूछने के लिए इतना उनके पास टाइम भी नहीं रहता है कि ये पूछ सके, क्योंकि जब आप इतनी चीज़ें उनके सामने रख देंगे तो वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करेंगे। तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए उनसे बात करने का कि किस तरह से, किस वे में हम गार्जियंस को इम्प्रेस कर सके कि वो ट्यूशन आप पर ही पढ़ाएं, आपको छोड़कर कहीं ना जाएं। तो ये था आपका। और यह भी नहीं लगना चाहिए कि क्या कहते हैं कि आप बैठे हैं उनको ले रहे हैं, तो ये ज़रूर बोलिएगा कि मैं बच्चों को 5 डेज़ या 10 डेज़ सबसे पहले डेमो क्लासेस लूँगी कि उनको कितना आता है, क्या आता है। अगर मुझे लगता है कि मैं इसको चला पाऊँगी, इसको आगे रख पाऊँगी, तो ही मैं आपको बता पाऊँगी। इसके लिए 5 या 10 डेज़ का आप उनको टाइम दीजिएगा कि बच्चों को कितना आता है, मैं उसको देखूँगी पहले। अगर वो गेन कर रहा है, अगर मेरी बात को समझ रहा है, मेरे साथ फ्रेंडली हो रहा है और ध्यान दे रहा है, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँगी। ये ज़रूर फैक्ट रखिएगा आपको। तो ये गार्जियन के लिए आपके पास भी बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा ना, गार्जियन भी बार बार शिकायत करेगा कभी आपके पास आकर।
तो ये चीज़ आप ज़रूर रख दीजिएगा। और बाद में आप ज़रूर उसको 5 डेज़ 10 डेज़ के बाद आप गार्जियंस को कॉल करके या बुला के आप उनसे ज़रूर बात करिएगा कि क्या क्या आपके बच्चों को आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये सब आपको उनको बताइए। और आगे जब 1 या 2 मंथ्स आप पढ़ा लें उसको, तो उनको ये भी बताइएगा कि आपने कितना उनको पढ़ा दिया है, ये आप रिमाइंड कराते जाइएगा। जैसे कि गार्जियन के दिमाग में ज़रूर ये रहता है कि अच्छा टीचर है, ये सब चीज़ ध्यान रखता है और अच्छा ही पढ़ा रहा है, जिससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो फर्स्ट ये सब था, आपको गार्जियन को कैसे इम्प्रेस करना है और किस तरह से आप गार्जियन को इम्प्रेस करके और एक अच्छे ट्यूटर बन सकते हैं।